Hey guys, very beautiful good morning to all of you and welcome back to प्रीति एकेडमी। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पास्ट इंडेफिनेट टेंस और कुछ टेंसेस जो है मैंने पहले भी अपलोड कर दिए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और ये जो टेंस आ रहा है वो है आपका पास्ट इंडेफिनेट। और आज मैं आपको गारंटी देता हूँ कि लास्ट में आपको इंग्लिश बुलवा के ही रहूंगा, ये मेरी गारंटी। लेकिन आपको उसके लिए अंत तक देखना बहुत जरूरी है। जब तक आप इसको पूरा नहीं देखेंगे तब तक आप अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। जो मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट में आपको बुलवाऊंगा, तो उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसको हम पहचानेंगे कैसे, उसकी पहचान क्या होगी, किस तरह के सेंटेंस होंगे इसके जिसको हमको देख के लगेगा कि वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन इसकी ता था, ती थी, ते थे, आ था, ई थी और ए थे। अब ये आ था, ई थी, ए थे क्या है मैं समझाता हूँ। जैसे स्टार्ट से लेते हैं ता था, ती थी, ते थे से। तो ता था, ती थी, जैसे वह बाजार जाता था, वह बाजार जाती थी, वे बाजार जाते थे। अब बात करते हैं आ था, ई थी, ए थे। जैसे मैं बाजार गया था, क्या लास्ट में आ था। वह बाजार गई थी, लास्ट में आया ई थी। वे बाजार गए थे, तो लास्ट में जो है आ था, ई थी, ए थे भी आते हैं। मान लो उसने दरवाजा खोला था, उसने दरवाजा खोला था, उसने दरवाजा बंद किया था, मैंने खाना खा लिया था, उसने चाय पी ली थी। लास्ट में इस तरह के जो वर्ड्स दिखाई देंगे तो आप समझ जाइए कि वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, चलिए तो अब हम इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है। ये वाला जो सेंटेंस जो ट्रांसलेट करने का है ना, इसमें बहुत ही बिल्कुल आसान है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब लगती है। ठीक है, तो लिखा है रूल में सभी सब्जेक्ट्स के साथ हेल्पिंग वर्ब डीड। यानी आपके सामने कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, अगर ये दोनों में से कोई सा भी एक सब्जेक्ट आ जाता है तो आप उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डीड। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जब भी हम इनके पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं तब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। जैसे आप लोगों को बताया था मैंने कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है, तो इसकी जो है सेकंड फॉर्म लगेगी। लेकिन जब भी हम इन वाक्यों का जो पॉजिटिव रहेंगे, इनका जब हम ट्रांसलेट करेंगे नेगेटिव में या इंटरोगेटिव बनाएंगे या बिगिनिंग विद क्वेश्चन वर्ड्स वाले सेंटेंसेस बनाते हैं, उस समय आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, उस समय आपको क्या करना होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाने से पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेंगे डीड। ठीक है, तो मैं कुछ फार्मूले समझा देता हूं जिसके आपको ये याद हो जाएगा कि वह किस तरह से आएगा। जैसे पहला पॉजिटिव सेंटेंस जो होगा उसमें आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। यहां पर ध्यान देना होगा कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, सेकेंड। इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम नेगेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं तब हमको क्या करना है, सब्जेक्ट तो लिखना ही है, और चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो या प्लूरल, उसके साथ हमको हेल्पिंग वर्ब लगानी है डीड। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मैंने लिखी है डीड। अब यहाँ पर सब्जेक्ट सिलेक्ट करने का कोई झंझट नहीं है, सिंगुलर हो या प्लूरल, आपको देखना है सिर्फ डीड। इसके बाद लगा दीजिए नॉट। अब यहाँ पर आ रही है वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो हमने वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म, जो सेकंड फॉर्म लिखी है उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर लेंगे, फर्स्ट में, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। फिर थर्ड पे हम क्या करते हैं, इंटरोगेटिव जब भी बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को आगे रखते हैं, सब्जेक्ट को पीछे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरह से ये चलता रहेगा। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दे दूं आप लोगों को। जैसे अगर वर्ब आपके सामने गो है फर्स्ट फॉर्म, तो उसकी सेकेंड फॉर्म हो जाएगी वेंट। अगर आपके सामने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले है तो सेकेंड फॉर्म हो जाएगी प्लेड। अगर आपके सामने वर्ब फर्स्ट ईट है तो उसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा एट। अगर यहां पर बात करें हम राइट मीन्स लिखना, इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा रॉड। इस तरह से हम वर्ब की सेकंड फॉर्म को भी पहचान लेंगे, और उसके बाद हम जब यहाँ सेकंड फॉर्म यूज करेंगे और आगे नेगेटिव जब बनाएंगे तो इसका जो है फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले हम सेंटेंस ले चुके हैं यहाँ पर कि वह बाजार जाता था। पास्ट इंडेफिनिट का है क्योंकि यहाँ पर लिखा है लास्ट में ता था, यहाँ पर ता था आ रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट है, जाहिर सी बात है। चलिए अब इसको सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले लिखेंगे आप सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर वह के लिए लिखेंगे ही। अब वर्ब की
सेकेंड फॉर्म। अब जाने के लिए सेकेंड फॉर्म, जाने के लिए गो होता है गो, और गो का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा वेंट। तो यहां से मैं लिख लूंगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म के लिए वेंट, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा वह कहां जाता था, बाजार जाता था, बाजार जाता था, तो ये लिख दीजिए टू मार्केट। ये हो गया कंप्लीट। क्या, वह बाजार जाता था, ही वेंट टू मार्केट। अब इसका नेगेटिव बिल्कुल ध्यान से मतलब ध्यान इधर उधर बिल्कुल नहीं हटना चाहिए, बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा आपका जो है ध्यान चाहिए यहाँ पर। सबसे पहले लिखिए आप सब्जेक्ट लिखना है यहाँ पर ही। अब हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक है, डिड, तो सिर्फ क्या लगा दीजिए, डिड, और यहां लगा दिया मैंने भी डिड, और इसके बाद लिख दीजिए नॉट। नॉट के बाद अब वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ठीक है। वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। पहले हमने कौन सी यूज की थी, सेकेंड। वर्ब क्या थे हमारे पास, जाना, जाने के लिए गो होता है, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट होता है, तो हमने अब पॉजिटिव में सेकेंड लगाया था, लेकिन अब हमको जरूरत है फर्स्ट की। तो देखिए फर्स्ट किसका, वेंट किसका था, गो का सेकेंड फॉर्म था, ठीक है। तो अब हमको जो वेंट लिखा था उसको कहां ट्रांसफर कर लेना है, गो में। तो यहां पर अब आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा टू मार्केट। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस, वह बाजार नहीं जाता था, ही डिड नॉट गो टू मार्केट। अब इंटरोगेटिव में पता ही है, इतने दिनों से अब तुम जो पहले टेंसेस पढ़ रहे हैं जिसमें आप इंटरोगेटिव बनाते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब क्या करते हैं, आगे लगाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब डिड जो है मैं यहां लगा लेता हूं, डिड सब्जेक्ट हो जाएगा आपका ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी गो, और इसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट टू मार्केट, और लास्ट में ये जो चिन्ह है वाकड़ा वाकड़ा, जिसको हम क्वेश्चन मार्क बोलते हैं, ठीक है, उसको लगा देते हैं। इसके बाद आ जाते हैं नंबर 4 पर। सबसे पहले लिखेंगे आप हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट लिखेंगे ही, के बाद लिखेंगे आप नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दीजिए आप गो, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका टू, और मार्केट, और ये लिख दिया क्वेश्चन मार्क। 5वें नंबर पर वह बाजार क्यों जाता है, क्यों जाता है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड हमारे पास व्हाई, क्यों को अंग्रेजी में बोलते हैं व्हाई। व्हाई के बाद दिख रहा है आपको डिड, तो यहां लिख दीजिएगा डिड। इसके बाद आ रहा है सब्जेक्ट ही, और इसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, और इसके बाद आएगा टू, ऑब्जेक्ट हो जाएगा मार्केट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पर, व्हाई। फिर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी डिड, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा ही, और इसके बाद लिखिएगा नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, और यहाँ पर टू, और लास्ट में लिखिएगा ऑब्जेक्ट मार्केट। ये हो गया आपका 6 सेंटेंसेस, ठीक है। तो आपको 6 सेंटेंसेस कैसे ट्रांसलेट करना है वो मैं बता चुका हूं पहले भी, और अभी बता रहा हूं कि वह बाजार जाता था, ही वेंट टू मार्केट। यहाँ पर वेंट क्यों लगा, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद में यहाँ किसकी आवश्यकता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म की, और जाने के लिए होता है गो, और गो का सेकंड फॉर्म क्या लिखते हैं, वेंट, ठीक है। तो यहाँ पर वेंट लिखा, लेकिन जब इनका नेगेटिव बनाते हैं तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, जो सेकंड फॉर्म है उसको चेंज करके हम कहा यूज करेंगे, सेकंड में, और हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डिड। देखते हैं वह बाजार नहीं जाता था, ही डिड नॉट गो टू मार्केट। हेल्पिंग वर्ब लगा दी डिड, और इसके बाद में वर्ब की जो सेकंड फॉर्म थी उसको कहां ट्रांसफर कर लिया, गो में, ठीक है। तो आप बिल्कुल इसको नोट कर लीजिए, एकदम शानदार नोट्स बनाइए, जिससे आपको क्या प्रैक्टिस करना बहुत आसान हो जाएगा, और मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप बहुत जल्दी अंग्रेजी बोलेंगे, ठीक है। चलिए अगला सेंटेंस लेते हैं। चलिए तो अगला सेंटेंस आपके सामने है, मैंने आम खाया था। देखिए आ था, मैंने आम खाया था, मैंने आम नहीं खाया था। क्या मैंने आम खाया था, क्या मैंने आम नहीं खाया था, मैंने आम कब खाया था, मैंने आम कब नहीं खाया था। चलिए अब आप लोग ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और उसको बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। कोई शरारती नहीं करेगा, कोई मस्ती नहीं करेगा, बिल्कुल अपनी ईमानदारी से इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। बिल्कुल आप फार्मूले को देखिए, सब्जेक्ट लिखिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखिए, ऑब्जेक्ट लिखिए। जैसे खाने के लिए होता है ईट, ठीक है, और ईट का सेकंड फॉर्म हो जाएगा एट, तो यहाँ पर आपको सेकंड फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, तो आप एट लिखिए, और इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब लगेगी तो आप उसको ईट लिखिए, ठीक है। बिल्कुल आप ट्राई कीजिए ईमानदारी से, बिल्कुल भी गद्दारी नहीं करना आपको, ठीक है, ट्राई कीजिए। चलिए अब देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। आपने जो बनाया है उसको, और ये मैं जो बना रहा हूं उसको आप देखिए, ठीक है। आपने सही बनाया गलत उसको आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, मैंने मतलब आई, ठीक है, आई लिख देते हैं, आई। वर्ब की सेकंड फॉर्म
खाने के लिए क्या होता है, ईट होता है। देखिए ईट लिखा हुआ है और उसका सेकेंड फॉर्म होता है एट, तो मैं यहां पर लिख लूंगा एट। इसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या खाया भाई मैंने, क्या खाया, आम, तो यहां पर लिख सकते हैं मैंगो। मैंगो लिखे या मैंगो लिखे, नो प्रॉब्लम। आई एट अ मैंगो, मैंने आम खाया। अब देखते हैं नेगेटिव, नेगेटिव में क्या होगा भाई, मैंने आम नहीं खाया, तो सबसे पहले आप लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब आई। आई के बाद सॉरी सब्जेक्ट लिखेंगे आई, और आई के बाद क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, क्या चीज, डिड, और डिड के बाद लिख दीजिए आप नॉट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ कौन सी थी, सेकंड थी, और यहां पर कौन सी आ जाएगी, फर्स्ट। देखिए एट जो है सेकंड है और उसको बदलेंगे फर्स्ट में, तो क्या हो जाएगा, ईट, ये लिखा ईट, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा मैंगो। फिर इंटरोगेटिव में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आगे रखिए, सब्जेक्ट को पीछे रखिए, बाकी चीजें सेम लिख दीजिए। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब को मैंने लिख दिया सबसे आगे, सब्जेक्ट कर दिया पीछे, और बचा हुआ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ईट ए मैंगो, और लास्ट में लगाएगा क्वेश्चन मार्क। इसी तरह अब इसमें नेगेटिव बनाना है तो क्या करिएगा, हेल्पिंग वर्ब को आगे रखा, सब्जेक्ट को पीछे रखा, सब्जेक्ट के बाद लगा दिया नॉट, और इसके बाद लिख दीजिएगा मैं ईट मैंगो, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं मैंने आम कब खाया था, तो पांचवें पे सबसे पहले हमको क्या लिखना था, क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड में है कब, कब को लिखते हैं व्हेन, व्हेन के बाद क्या रहा है, डिड, तो ये लिख दीजिएगा डिड। के बाद आपका सब्जेक्ट हो जाएगा आई, आई के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, और ईट के बाद हो जाएगा ए मैंगो, और लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से ये भी हो जाएगा व्हेन डिड आई ईट मैंगो, और लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस को ट्रांसलेट किया जाता है फार्मूले की मदद से। आपने जो सेंटेंस ट्रांसलेट किया है क्या वो इस तरह है, अगर है तो आप बहुत अच्छे ट्रैक पर हो, बहुत अच्छे से आपकी जो पकड़ है बन रही है इंग्लिश में, और आप उसको सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं अभी आपको कुछ सेंटेंस जो है लेके आपको बुलवाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था मैं आपको आज अंग्रेजी जो है बुलवा के ही रहूंगा, और बिल्कुल अभी बुलवाऊंगा मैं, आप लोग बस तैयार हो जाइए। ठीक है, चलिए तो तैयार हैं, सारे वर्ड्स मैंने लिख लिए हैं आपको हिंट के तौर पर बताने के लिए, ताकि आपको जब मैं हिंदी में सेंटेंस जब बताऊंगा तब आप उसको किस तरह से बोलेंगे, आप उसके लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक या दो सेंटेंस बोल के बता देता हूं कि आपको किस तरह बोलना है। जैसे जैसे मैं हिंदी में बोलूंगा इसके बाद आपको अंग्रेजी में बोलने की प्रैक्टिस करना है मेरे साथ में। ठीक है, बिल्कुल आप ट्राई कीजिए, आपको उससे बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। इसलिए आप बिल्कुल भी आप शरारत नहीं करेंगे, आपको बोलना ही पड़ेगा, आपको कोरोना की कसम है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे गया, गया के लिए, जैसे जाने के लिए क्या होता है, गो का सेकंड फॉर्म वेंट, मतलब जैसे जाता है और गया। ठीक, तो गया वेंट हो जाएगा। जैसे मैं बाजार गया, मैं बाजार गया था भी बोल सकते हैं, मैं बाजार गया था, आई वेंट टू मार्केट, या मैं गया था क्या हो जाएगा, आई वेंट, मैं गया था, आई वेंट। बात करते हैं मैं आया था, आई केम। जैसे दो सेंटेंस लेके फिर से मैं आपको बता देता हूं क्या होगा, मैं गया था, आई वेंट, मैं आया था, आई केम। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आप लोग बिल्कुल बोलते जाइएगा इंग्लिश में, मैं सिर्फ हिंदी में बताता हूं, आप इंग्लिश में बोलने की कोशिश कीजिए। मैंने खाया था, मैंने खाया था, क्या मतलब है उसका, आई एट। मैं सोया था, आई स्लेप्ट। मैंने लिखा था, आई रॉट। मैंने बोला था, आई स्पोक। मैंने पिया था, आई ड्रैंक। मैंने खोला था, आई ओपन्ड। मैंने बंद किया था, आई क्लोज्ड। मैंने नाचा था या मैं नाचा था, आई डांस्ड। ठीक है, फिर से एक बार आप बिल्कुल फिर से एक बार कोशिश करेंगे। मैं सिर्फ हिंदी बोलते जाता हूं, आप अंग्रेजी में बोलते जाइए, क्या आप बोल पा रहे हैं। ठीक है, ट्राई कीजिए। मैं गया था, मैं आया था, मैंने खाया था, मैं सोया था, मैंने लिखा था, मैंने बोला था, मैंने पिया था,
मैंने खोला था, मैंने बंद किया था, मैं नाचा था। ठीक है, क्या आप बोल पा रहे हैं इन चीजों को? अगर आप बोल पा रहे हैं, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में भी लिखकर बता सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है या आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको बिल्कुल रिप्लाई मिलेगा उसके लिए। ठीक है, तो अब आज के लिए होमवर्क की बारी है, तो आपका होमवर्क रेडी है। मैं बता देता हूँ आपका कौन कौन सा होमवर्क है। वह घर आता था, तुम अंग्रेजी बोलते थे, मैं अखबार पढ़ता था, मम्मी ने खाना पकाया था, पापा ने चाय पी थी। ठीक है, तो आपका होमवर्क भी रेडी है। और जिस तरह मैंने कहा कि आपको स्टार्टिंग में कहा था कि इस लास्ट में आपको कुछ सेंटेंस जो है अंग्रेजी में बुलवाऊंगा, तो आपने ट्राई किया होगा, ये मैं उम्मीद करता हूं, और आपने अंग्रेजी बोली होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्लीज प्रेस कर लीजिए, ताकि जितनी भी मेरी वीडियोस है जो आने वाली है वो आपको टाइम पर मिलती रहेगी। और भी बहुत बेहतरीन बेहतरीन वीडियो जो है आपके सामने आने वाली है। बस आप वेट कीजिए और जो जो वीडियो आ रही है उनको आप बिल्कुल एक नोट्स में बना लीजिए, उसको तरीके से लिख लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू सो मच।